सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी में बढ़ते असंतोष की। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार और अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर बीजेपी में असंतोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पाटन से विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई इस समय पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनकी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले अजय विश्नोई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने किस तरफ इशारा किया बताते हैं आपको। ये देखिए ट्वीट, अजय विश्नोई ने जो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा। मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। ये ट्वीट जो है अजय विश्नोई ने अब से कुछ देर पहले किया है। तो अजय विश्नोई का ट्वीट अभी आपने देखा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अजय विश्नोई आखिर किस नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अजय विश्नोई ने इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की हो। हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार के पहले भी उनकी इस तरह से नाराजगी देखने को मिली। तो मंत्रिमंडल विस्तार में महाकौशल और विंध्य रीजन की उपेक्षा का मुद्दा उठाया उन्होंने और फिर सीएम को एक पत्र लिखा था। उसमें पत्र में उन्होंने जिक्र किया था कैबिनेट में जगह न मिलने से महाकौशल और विंध्य की जनता में भारी असंतोष है और इसे दूर करने के लिए सीएम खुद जबलपुर और रीवा जिलों का प्रभार ले लें। अजय विश्नोई ने साफ साफ कहीं कर इशारे कहा है तो कहीं पर इशारे देते हुए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने क्या डाली। देखिए, अजय विश्नोई लगातार संकेत दे रहे हैं कि पत्र लिखने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि समय उनसे कुछ बड़ा करवाने वाला है। जो फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखा था ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने लिखा था, यानी कि मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से अजय विश्नोई के ये तल्ख तेवर साफ दिख रहे हैं और कांग्रेस लगातार इस पर चुटकियां लेने से नहीं चूक रही है। देखिए, बड़ा रिवोल्ट है, बड़ी भगदड़ है भारतीय जनता पार्टी में। जिन लोगों ने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से पौधे को सींच के वटवृक्ष बनाया है, कई लोगों के जीवन का अंतिम पड़ाव है, आखिरी चुनाव है, कोई 6 बार का, कोई 7 बार का विधायक है। हर आदमी उम्मीद करता है कि उनके इस अंतिम चुनाव में हमें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किराए की फौज पे भरोसा किया है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फौज को मार के किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना की है, जो शायद ये पूरी नहीं हो पाएगी। तो साफ जाहिर है, अभी आपने ये सुना सज्जन सिंह वर्मा को जो लगातार इस पर चुटकियां ले रहे हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अजय विश्नोई ने जिस तरह से पहले पत्र लिखा, उसके बाद फेसबुक पोस्ट किया और अब आज उन्होंने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं अजय विश्नोई कहीं साफ साफ तो कहीं इशारों इशारों में बड़ी बातें कह रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आखिर बीजेपी में इन दिनों चल क्या रहा है, क्योंकि 2 जुलाई को जब कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें हमने देखा कि उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जातीय समीकरण बिगड़ा है और समर्थकों को तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अजय विश्नोई का इस तरफ फेसबुक पोस्ट लिखना, पहले पत्र लिखना और अब ट्विटर हैंडल से जो वो इशारा कर रहे हैं, आखिर किस तरफ, कौन से नुकसान का इशारा कर रहे हैं अजय विश्नोई? देखिए दीपक, इसके लिए हमें समझना होगा कुछ चीजें, क्योंकि इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी ये विवाद थे और उससे चली रही। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उनके में पार्टी के स्तर में, स्ट्रक्चर में अंतर है। बीजेपी में ये तूफान उठते उतनी ही तेजी से हैं जितनी तेजी से कांग्रेस में उठते रहे। लेकिन कांग्रेस में ये तूफान उठते हैं तो ये विध्वंस का कारण भी बनते हैं और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो तूफान कांग्रेस में उठा वो सरकार के पतन का कारण बना। बीजेपी में भी तूफान उठा था, 2005 में एक तूफान उठा था जब हुगली कांड में उमा भारती जी
मुख्यमंत्री पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने और उमा जी नाराज हुई और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री का पद उनके किसी समर्थक को दिया जाए, ऐसा माना जाता है जी। उसके बाद भारतीय जनशक्ति का गठन हुआ, लेकिन बीजेपी एकजुट होकर उस भिड़ंत से, उस असामान्य स्थिति से लड़ने में कामयाब हुई। हालांकि तब की स्थिति और अब की कांग्रेस की स्थिति में फर्क है। तब बीजेपी बहुमत में थी, 3/4 बहुमत से जीत कर आई थी, प्रचंड बहुमत था, लेकिन फिर भी बीजेपी उमा भारती जी के नेतृत्व में जो टूट फूट होनी थी उसको बहुत कम करने में कामयाब हुई और मुट्ठी भर विधायक ही उमा भारती जी के साथ उस बगावत में उनके साथ गए थे जी। तो ये एक बड़ी सफलता थी। कांग्रेस ने भी पुरजोर कोशिश की, लेकिन चूंकि बहुमत नहीं था, संख्या बल बहुत कम था, तो वो नहीं कर पाए। ये जो प्रश्न आपका है, ये बीजेपी में तूफान उठा बहुत तेजी से है, लेकिन जिस दिन अमित शाह जी, जेपी नड्डा, वीडी शर्मा जी ये सब बैठकर तय कर लेंगे और तमाम असंतुष्ट नेताओं को बुलाकर बैठकर उनके साथ उनकी समस्या पूछ लेंगे और उनसे कहेंगे, क्योंकि बीजेपी में इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि हमारा आग्रह है कि अभी आप शांत रहें। ठीक, हमारे साथ शरद जी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी ने जो कुछ भी बात कही हितेश जी आपने भी सुनी होगी और शरद जी ने साफ तौर पर संकेत इस तरफ दिए और हमने देखा भी कि बीजेपी में जब जब कोई तूफान उठता है वो उसी तरह शांत भी हो जाता है, लेकिन पहले उमा भारती और अब अजय विश्नोई ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आखिर वो किस नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, चूंकि इसमें भाजपा और राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र है तो हम ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक ट्वीट है और राजनीतिक ट्वीट है यानी, और साथ साथ दूसरी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अजय विश्नोई जी, राजेंद्र शुक्ला जी, प्रहलाद पटेल साहब, ये हमारे महाकौशल के फर्स्ट लाइन लीडरशिप है प्रदेश की जो वहां पर है, तो बहुत वरिष्ठतम नेता हैं। अजय विश्नोई जी वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की जो जबलपुर की रक्त रंजित राजनीति होती थी उसमें अपना स्थान बनाया है और शायद शरद जी को ध्यान होगा कि 2003 के बाद के जो चुनाव हुए थे तो उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए हैं। 7-8 की बात कर गए हैं हम, 7-8 के समय की, तो शरद जी को शायद रिकॉल भी होगा। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि ये वो लोग हैं, मैं इस ओर इशारा करना चाहता हूँ, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उनके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी करें, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आवश्यक है और मैं शरद जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसको एक कम्युनिकेशन का ही एक मुझे लगता है कि माध्यम माना जाए, इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। जी योगेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दे को तूल दे रही है, मुद्दा बना रही है और कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा कर रही है कि कैबिनेट में जिस तरह विंध्य और महाकौशल को तवज्जो नहीं दी गई, ये कहीं ना कहीं आगे चल के मुसीबतें खड़ी ना कर दे बीजेपी के लिए, सरकार के लिए या संगठन के लिए। आप कैसे देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राजनीति की जो चरित्रावली होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की चरित्रावली जो परिवर्तन हुआ है वो एक भयानक परिवर्तन है और प्रजातंत्र के विरुद्ध एक संकेत है। हुआ क्या है कि पहले राजनीति का आधार सेवा का रहता था। उस समय जो भी मंत्री, जो भी विभाग उसको दिया जाता था, वो सहर्ष स्वीकार करके सेवा के भाव से अपने जीवन को आहूत करता था, समर्पित करता था। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है, मध्य प्रदेश में जो इनका आगाज हुआ है वो खरीद फरोख्त से हुआ है। तो अब जो बातें हुई हैं विभागों के बंटवारे में मलाई देखी जा रही है। अब मलाईदार विभाग किसके हाथ पड़े, कौन कितना हत्था मारे, कौन कितने फावड़े से माल खींचे, इस चरित्र के आधार पर उसी लक्ष्य को लेकर यदि राजनीति की जा रही है तो स्वाभाविक है ये इस तरीके की विषम परिस्थितियां निर्मित होगी। आज अजय विश्नोई जी का जो दर्द है वो एक स्वाभाविक दर्द है, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का दर्द नहीं है। भारतीय जनता का हर कार्यकर्ता हमें कहता है, जमीन का कार्यकर्ता, कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। ये जिसको बोलते हैं व्यापार की पार्टी, धंधेबाजों की पार्टी, खरीद फरोख्त लोगों की पार्टी, और ये मलाईदार विभागों का झगड़ा है। ना तो इसमें स्वाभिमान का ना सेवा का झगड़ा है। मलाईदार विभाग कौन मिले, किसके हिस्से में कितना बंटवारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र स्पष्ट हो गया और ये आने वाले समय में इतना भयानक रूप लेगा। जैसा कि शरद जी कह रहे थे कि इसमें बड़े नेता हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप जब कर सकते हैं कि जब आप एक संतुलित मार्ग पर हो, जब आपका मार्ग ही भटक गया हो, जब आपकी मानसिकता में ही परिवर्तन हो गया है, जब आपके सोचने की शक्ति में
सिर्फ लक्ष्य पैसा हो तो इस तरीके के भटकाव होंगे। ये 5 दिन मैं आखिरी प्रतिक्रिया लेके फिर मैं चर्चा को विराम दूंगा। शरद जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की मनस्थिति क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक नए कलेवर में नजर आ रही है। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना जो एक अलग विचारधारा से शामिल हुए हैं, सबको साथ भी लेकर चलना है और सबकी नाराजगी भी दूर करना है। देखिए, राजनीति में एक ही मनस्थिति होती है, युद्ध करिए और अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करिए। कोई भावना नहीं होती वहाँ, कोई इस तरह की बात नहीं होती कि क्या है, क्या परिस्थितियां हैं। जो भी परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करिए और उनको आगे बढ़िए। जो एक बात होती है कि जो गीता का दर्शन है कि युद्ध करो, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखानी है न पीछे हटना है, आपको सिर्फ युद्ध करना है। तो राजनीति का कोई भी योद्धा हो, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस इस समय एक यूनाइटेड हाउस दिख रही है। अभी तक जब से सरकार गिरी है, कांग्रेस के नेताओं के कमलनाथ के खिलाफ बयान देखे हैं और न दिग्विजय सिंह के खिलाफ उस तरह खुलकर बोलते हुए देखा है। जबकि सत्ता जब थी तो चाहे उमंग सिंगार हो या तमाम नेता हो, हम कभी न कभी कुछ न कुछ सुनते रहते थे। तो ये कांग्रेस की एक सफलता है, कह सकते हैं, अगर ये सच्ची सफलता है और अंदर तक उन्होंने आत्मसात किया है कि हमारी कमजोरी ये थी कि हम आपस में ही लड़ गए और हम आपस में लड़ गए तो हमारी सत्ता ही चली गई। तो अगर कांग्रेस ने इससे सबक सीखा है तो ये बहुत अच्छी बात है और बीजेपी के लिए ये बताता भी है कि आप बहुत मजबूत पार्टी हैं, आप बहुत यूनाइटेड हैं, लेकिन आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपका घर, आपका कुनबा पूरी ताकत से एकजुट खड़ा रहेगा तो आपकी ताकत और बढ़ेगी। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े, योगेश यादव जी जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता। हालांकि दोनों का अपना अपना मत है। हितेश जी ने बहुत न्यूट्रल कमेंट दिया है और इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ठीक है कि राजनीतिक पोस्ट है, लेकिन अजय विश्नोई, जिनका पार्टी को इस तरह मजबूत खड़ा करने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। और ये चूंकि एक ऐसा तालमेल शिवराज कैबिनेट में अभी हुआ है और अब चूंकि विभागों का बंटवारा भी होना है, तो जाहिर है कि कुछ असंतोष के स्वर जरूर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उतनी ही जल्दी हम कहें डैमेज कंट्रोल की बात करें या हम मान मनोबल की बात करें, नेताओं को बीजेपी मना लेती है। ये पार्टी की एक खासियत भी है।